बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जुनैद जमशेद के बारे में एक ऐसा राज आपको बताएंगे। हमारे एक बुज़ुर्ग तबलीगी जमात के अमीर हैं। उन्होंने हमें जुनैद जमशेद के बारे में एक बहुत बड़ा राज बताया है। वो कहते हैं कि जुनैद जमशेद से हम पूछते थे, क्योंकि वो तबलीगी अमीर हैं, बहुत बड़े अमीर हैं तबलीग के, तो वो जुनैद जमशेद के साथ काफ़ी कारगुजारी हुई है उनकी। तो वो बताते हैं कि हमने जब जुनैद जमशेद से ये इस्तिफ़सार किया कि आप जब गाना छोड़ रहे थे तो उस वक़्त आपके पास पैसे नहीं थे, तो आप कैसे दोबारा अपने पैरों पे खड़े हुए और आपने अल्लाह से क्या माँगा था और क्या अल्लाह ताला ने आपको कैसे सीधे राह पे लाया और फिर से आप उठ के कामयाब हुए और आपने एक बहुत बड़ा ब्रांड जो है वो लॉन्च किया। तो वो फरमाते हैं कि जुनैद जमशेद ने हमें बताया कि मैं एक वज़ीफ़ा पढ़ता हूँ। वो वज़ीफ़ा क्या है? वो वज़ीफ़ा एक ऐसे तरीके से पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला की इतनी करम नवाज़ियाँ हैं मेरे ऊपर कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये जुनैद जमशेद के अल्फ़ाज़ हैं। वो अमीर साहब बताते हैं कि जुनैद जमशेद ने हमें ये बताया कि अल्लाह ताला की इतनी करम नवाज़ियाँ हैं कि जब मैंने गाना छोड़ दिया उसके बाद मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था, और अल्लाह ताला ने मेरा वसीला ऐसे बनाया और इस वज़ीफ़े की ताकत से मेरा वसीला बनाया। वो वज़ीफ़ा क्या है? देखें, ये वज़ीफ़ा बहुत ही अहम वज़ीफ़ा है। आप अगर इस तरीके से करेंगे, जो तरीका जुनैद जमशेद ने बताया है, तो यकीनन आप भी मालदार हो सकते हैं और अल्लाह ताला आपके ऊपर भी करम नवाज़ियाँ कर सकता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, वो तरीक़ाकार मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये मैंने ख़ुद भी आज़माया है। बहुत ही ज़बरदस्त वज़ीफ़ा है। आप भी आज़माएँ, आप भी करें और फिर अपनी आँखों से देखें कि कैसे आपको अल्लाह ताला रिज़्क़ से नवाज़ता है। वो तरीक़ाकार ये है, गौर से सुनें। ये तरीक़ा गौर से सुनें और फिर उसके बाद इसको अप्लाई करें। और ये वीडियो मुकम्मल देखिए ताकि आपको ये तरीका समझ में आ सके। वो तरीका ये है कि जब भी आप तनख्वाहदार हैं, आप सैलरी ले रहे हैं या आप सैलरी नहीं भी ले रहे हैं, कहीं से आपको पैसे मिल रहे हैं, हलाल पैसे आपको मिल रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपने अल्लाह से एक वादा करना है। वो वादा ये है कि आपने कुछ पैसे ज़कात निकालनी, सदका निकालना है, और वो पैसे हराम के ना हो, वो हलाल के पैसे हों। नंबर 1, वो सदका कहाँ देना है आपने? वो सदका आपने किसी यतीम को देना है, किसी यतीम को। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आप यतीमों पर शफ़क़त करो, उनकी मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कुछ अल्फ़ाज़ हैं जो आपने सजदे में, जैसे आपने नमाज़ पढ़ी, तो आप सजदे में जाके उसका आपने विर्द करना है। कितनी मरतबा विर्द करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर करें, ताकि बहुत सारे और भी बहन भाई जो घर में बैठे हुए हमारी वीडियोस देख रहे हैं, वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें। वो वज़ीफ़ा है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस वज़ीफ़े को आपने इस तरह से पढ़ना है कि जब आप सजदे में जाएँ, यानी कि आपने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ली, कोई भी नमाज़ पढ़ ली, नफ़ल पढ़ ली, आपने सुन्नत पढ़ ली, फ़र्ज़ पढ़ ली, कोई भी वक़्त हो, आप किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप सजदे में जाके जितनी बार आप इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ते रहें और मुसलसल पढ़ते रहें और यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ते रहें। जब आप थक जाएँ सजदे में और आपके आंसू निकल जाएँ, अब गिड़गिड़ाएँ, तो फिर उसके बाद अपनी जो मुराद है, अपना जो सवाल है, वो अल्लाह ताला के सामने रखें और फिर
اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے. اور انشاءاللہ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کروڑ پتی تو کیا ارب پتی بنا ہے. جنید جمشید کی مثال دیکھ لیں، سعید انور کی مثال دیکھ لیں. یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے، بہت بڑی مثالیں ہیں. آپ اس وظیفے کو متواتر پڑھتے رہیں، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی تعداد نہیں ہے، بلکہ پڑھتے جائیں. جتنی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب یہ آپ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازی فرمائیں گے. انشاءاللہ یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے جنید جمشید کا، اور اس وظیفے کو جس نے بھی پڑھا ہے وہ کامیاب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم نوازی کی ہے، بہت زیادہ. لوگوں کے گھر نہیں تھے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، لوگوں کے اوپر قرضے تھے. جب سے انہوں نے یہ وظیفہ آزمایا، اللہ تعالیٰ نے مہینوں، سالوں کے اندر، ہفتوں کے اندر ان کی قسمت بدل کے رکھ دی. آپ بھی آزمائیں اور آپ کوشش کریں کہ 5 وقت نماز پڑھا کریں اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کریں، اور انشاءاللہ اس میں ایسی تاثیر آپ کو ملے گی کہ آپ زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، حلال کمائی کا انتظام ضرور کریں، اور یہ دیکھیں کہ کہیں آپ حرام تو نہیں کھا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ حرام کھاتے ہیں تو پھر اعمال پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور پھر اعمال آپ کے قبول نہیں ہوتے اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ حرام کی چیزوں کو قبول نہیں فرماتا. اور یہ ذہن میں یاد رکھیے کہ حلال کی کمائی آپ نے کھانی ہے، اور اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو متواتر پڑھنا ہے اور اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھنا ہے. اور مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ آپ مجھے پھر بعد میں یہ بتا سکیں. اور یہ آپ نے لازمی بتانا ہے. اور اگر آپ اس وظیفے سے کامیاب ہو گئے تو آپ نے لازمی ریویو دینا ہے آپ نے کمنٹس میں جا کے، تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ جب آپ کسی چیز کی اہمیت بیان نہیں کرتے، جب تک آپ کسی چیز کی اہمیت بیان نہیں کرتے، لوگ بھروسہ بھی نہیں کرتے. ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کی اہمیت جب بیان ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا، جب آپ گھڑ گڑا کے مانگیں گے، جب آپ یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو نئے گھر بھی ملیں گے، آپ کو گاڑی بھی ملے گی، آپ کو بہت سارا پیسہ ملے گا. انشاءاللہ آپ آزما کے دیکھ لیں. اور ایک چیز، کمنٹس لازمی کریں. جب بھی آپ کامیاب ہوں اس وظیفے کے ذریعے تو آپ ریویو میں کمنٹس ضرور کیجیے.